हेलो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। इन दिस वीडियो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उज्बेकिस्तान का एडमिशन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे जो मैक्सिमम कॉलेजेस के हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, उज्बेकिस्तान के किसी भी कॉलेज में मेडिकल के लिए जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो सबसे पहले आपके पास वैलिड 10th एंड 12th के मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए। पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मोर देन 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट आप नीट पास हुए होने चाहिए। नेक्स्ट नीट आप क्वालिफाइड होने चाहिए, उसका वैलिड मार्कशीट होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए विथ एडमिट कार्ड। नेक्स्ट आपके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। आफ्टर दैट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर। फिर आपका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है उज्बेकिस्तान में। एडमिशन प्रोसीजर कुछ इस प्रकार स्टार्ट होता है, जिस भी कॉलेज को आप सिलेक्ट करते हैं आप अपने कंपनी को, कंसल्टेंट को अपना डॉक्यूमेंट भेजेंगे, स्कैन कॉपी भेजेंगे। आफ्टर दैट दे विल अप्लाई इन योर यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो। जब अप्लाई होगा तो यहां से प्रोसीजर दो भागों में बटेगा। एक, कुछ यूनिवर्सिटी इंस्टेंट आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर जारी करेगी, बट कुछ यूनिवर्सिटी इसी के कंपैरिजन में अपना टेस्ट लेगी, इंट्रेंस टेस्ट, जो कि इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन होता है, कैमरा पे जूम पे होता है। इंटरव्यू के बाद वो भी आपका एडमिशन लेटर जारी करेगी। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू बेसिस पे जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे देन आपका एडमिशन लेटर जारी करेगी। जैसे कि समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंड ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन दोनों में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बेस्ड पे आपका एडमिशन लेटर जारी होगा। बाकी जो कॉलेजेस है वहां पे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपका एडमिशन लेटर आएगा। सभी कॉलेजेस का जब एडमिशन लेटर आ जाता है, आफ्टर एडमिशन लेटर आपको एक समय दिया जाता है, समय अवधि होती है, समय सीमा होती है 7 दिन से 15 दिन तक, लगभग 2 वीक का, और कम से कम 7 दिन तक, हर कॉलेज का अलग अलग, जिसमें कि आपको यूनिवर्सिटी का जो ट्यूशन फी का अमाउंट है, जिसका 3200 हो, किसी का 3500 हो, जितना डॉलर हो, वो आपको स्विफ्ट ट्रांसफर करना है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में। किसी भी कंसल्टेंट, किसी भी एजेंट, किसी भी बिचौलिए को नहीं देना है। डायरेक्ट आपको जमा कहां करना है? तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अकाउंट में। जब आप अपना ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी अकाउंट में जमा करेंगे, जो कि सेमेस्टर वाइज भी आप कर सकते हैं और ईयर वाइज भी कर सकते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी जारी करेगी आपका टेलेक्स। टेलेक्स का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे आप अपना पासपोर्ट नंबर अप्लाई करेंगे, देन एक नंबर शो होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ उज्बेकिस्तान का जो एजुकेशन है वहां से आता है, और उसी टेलेक्स के बेसिस पे ही आपका वीजा लगता है इंडिया में। जब वो टेलेक्स आपका आ जाएगा, देन आपके कंसल्टेंट उस टेलेक्स नंबर के बेसिस पे वीजा का कॉस्ट पता करेंगे एम्बेसी से, देन आपका वीजा अप्लाई करेंगे और आपका वीजा आएगा। वीजा आने के बाद आप यहां से अपने कॉलेज जाएंगे। कॉलेज जाने के बाद वहां पे आप अपने हॉस्टल में सेटल होंगे, जो कि आपका हॉस्टल का रूम ऑलरेडी सेटल्ड होगा आपके जाने से पहले। वहां पे आप शिफ्ट होंगे। शिफ्ट होने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर है उन्हें कंप्लीट करा करके और आपके क्लासेस स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे को गलत मिसगाइड कर दिया जाता है कि रजिस्ट्रेशन नाम की कोई चीजें वहां पे नहीं होती है। तो उनको मैं बताऊं, उज्बेकिस्तान का रूल है, आप स्टूडेंट हो, टूरिस्ट हो, या किसी भी प्रकार के आउटसाइडर हो, इट मीन इंडिया के, सॉरी, उज्बेकिस्तान के बाहर से आ रहे हो, आपको जाने के 24 घंटा के अंदर अपना एड्रेस रजिस्ट्रेशन कराना है। आप होटल में रह रहे हो, होटल में कराओ, हॉस्टल में रह रहे हो, हॉस्टल में कराओ, जिसका कि एक कॉस्ट होता है। आप होटल में भी रहेंगे, वहां भी रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट लिया जाएगा। एज ए टूरिस्ट हो, एज ए स्टडी करने गए हो, स्टूडेंट, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो जो चार्ज है लगभग 250 यानी 250 से 300 डॉलर ईयरली आता है। तो अगर आपकी कंपनी, आपकी कंसल्टेंट अगर आपको ये चीज बोले कि पुलिस वेरिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए अमाउंट देना है, तो आप दें, क्योंकि ये सच है, ये जेन्युइन चीज है। इसको आप सर्च कर सकते हैं उज्बेकिस्तान के एम्बेसी के वेबसाइट पे या फिर उज्बेकिस्तान के मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे। लेकिन बहुत सारे कंसल्टेंट अभी आपको मिसगाइड कर देंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और जान लीजिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं जाने के बाद, देन आपको हेवी अमाउंट आपको फाइन के रूप में पे करना पड़ सकता है, जो कि हो सकता है $1000, $1200, $2000 और $5000 तक हो। जितना आप लेट करेंगे उतना। साथ में आपको वहां से डिपोर्ट का स्टैंप लगा करके डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है। और डिपोर्ट करने के बाद क्या होती है आप जानते हैं। इसलिए जब भी जिस भी कंपनी से एडमिशन आप ले रहे हो, चेक कर लें, एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, ऑलरेडी उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, सारी जानकारी उनके पास है या नहीं है। कुछ कंसल्टेंट तो आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे जिनके खुद के पासपोर्ट नहीं है, लेकिन आपको अब्रॉड भेजने का दावा कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें देख करके एडमिशन ले, क्योंकि उज्बेकिस्तान हो या रसिया हो, किसी भी कंट्री में जाइए अब्रॉड, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को जानना बहुत जरूरी है जाने से पहले, क्योंकि आप पराये मुल्क में जा रहे हैं। मैं ये चीजें डरा नहीं रहा हूं, ये चीजें अवेयर कर रहा हूं ताकि आपके अंदर अवेयरनेस हो। तो अवेयरनेस के साथ जाए, उज्बेकिस्तान जाए, रसिया जाए, जहां भी जाए। और उज्बेकिस्तान में जैसा मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन एंड होने के बाद आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। क्लासेस फिर जब स्टार्ट हो जाएगा, देन फिर ईयरली आप ट्यूशन फी कॉलेज का जमा कीजिए, हॉस्टल फी जमा कीजिए, वीजा को आप रिन्यूअल कराते रहिए या रीवीजा इशू कराइए, स्टूडेंट वीजा।
जो कि ईयरली आपका होगा। फिर पुलिस वेरिफिकेशन एंड एड्रेस रजिस्ट्रेशन कराते हुए अपने जर्नी को स्टार्ट कीजिए। यहाँ से एमबीबीएस के 6 साल की जर्नी है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी बच्चे जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए हुई तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें। मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य। धन्यवाद।